नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदिष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम। जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह उपाय बतलाया जाता है। निश्चय करना चाहिए, ऐसा कोई एक उपाय हो, निश्चय करके। असंदिग्ध श्लोक हैं गीता में और संदिग्ध भी श्लोक होते हैं गीता में, भागवत में, रामायण। पर सूत्र में संदिग्ध सूत्र नहीं होते, समझे? असंदिग्ध ही सूत्र होते हैं। जानना न जानना ये अपनी बुद्धि की सूक्ष्मता होती है, प्रखरता होती है, बस, और कोई बात नहीं। ये ब्रह्म विद्या एक ऐसी विद्या है जो संपूर्ण संदिग्धों का नाश करती है, संशयों का नाश करती है, और ये अनंत जन्मों के पुण्यों के परिपाक से किसी की समझ में आती है और उसको ये प्राप्त होती है। जिसने अपने जीवन को उस परम ब्रह्म परमात्मा के समर्पण कर दिया है, तन मन धन कुटुंब परिवार सब कुछ, वह इस बात को जान लेता है। इसी गीता में कहेंगे, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। अर्जुन, मच्चिता मुझ में ही जिसका चित्त लगा रहता है, संसार में चित्त नहीं लगाता। किसी भी काल में संसार में अपने चित्त को भ्रमण से रोक लेता है, समझे? मदगत प्राणा,
अपने प्राणों की बाजी जिसने लगा दी है मेरी प्राप्ति के लिए। कैसे? वो शरीर निर्वाह की भी इच्छा नहीं करता, दुख की भी निवृत्ति नहीं चाहता, कितना भी दुख हो, पर वो अपने साधन से च्युत नहीं होता भाई। प्राणों की रक्षा के लिए कोई यत्न नहीं करता। क्यों? साधन नहीं छोड़ता। फिर आगे क्या कहते हैं? बोधयंता निरंतर मेरे के लिए कीर्तन, जप, कथा, शास्त्र श्रवण ये सब निरंतर करता रहता है और बड़े आनंद से अपने हृदय में प्रसन्न चित्त रहता है, हर काल से, हर प्रदेश से ही तात्पर्य उसी को कह रहे हैं। ये ब्रह्म विद्या कोई संदिग्ध नहीं है, ये तो असंदिग्ध है, पर जिसमें संशय बैठा हुआ है उसकी निवृत्ति यह भगवान की गीता निवृत्त कर देती है, ये तात्पर्य उसी को कह रहे हैं। ऐसा कोई एक निश्चित साधन कहिए, यहाँ कह दिया, फिर अगले अध्यायों में भी करेंगे यही बात को, पर विचार दृष्टि तो सूक्ष्म चाहिए। एक निश्चित साधन बताइए जिससे कि मैं संसार के बंधन का त्याग कर सकूं। ये जीव अनादि काल से बंधा हुआ चला आ रहा है और इसमें यह सुख मानता है, दुख को भी सुख मान लिया है सभी जीवों ने, इसीलिए परेशानी है आपके सामने। तो अब उसी को बताते हुआ कौन सा साधन है उसको बताते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम देव सा तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति मचरेणाति गच्छति। अर्जुन ने तो प्रश्न किया जिससे मेरा कल्याण हो, ऐसा कोई साधन मेरे को आप बताएं, संपूर्ण संशयों का नाश हो जाए ऐसा मेरे को कोई साधन बताएं। भगवान ने कहा उसको स्वीकार करेगा? अर्जुन कहता है कि दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में शिष्यस्तेहं साधमाम त्वाम प्रपन्नम, स्वीकार कैसे नहीं करूंगा? मैंने आपकी शिष्यता स्वीकार की है। शिष्य का तो कर्तव्य ऐसा होता है कि जो कुछ भी कहा जाए उसको सत्य मानते हैं, ना नहीं होती वही शिष्य होता है और वही पुत्र होता है, दोनों का दर्जा एक होता है, समझे? शिष्य होना तो ये किसी किसी का काम होता, सभी नहीं होते। देखिए इसमें दृष्टांत आया है, भगवान कृष्ण और अर्जुन एक दिन रथ लेकर के और जंगल में चले गए घूमने के लिए। भगवान कृष्ण ने विचार किया शिष्यत्व स्वीकार किया है तो इसको देखा जाए ये कैसा है, और अपने को भक्त मानता है और शिष्य भी बनता है। यकायक चल रहे थे पैदल, भगवान कृष्ण ने कहा, ओ देखो सखा, दे आकाश में कितने सुंदर कबूतर उड़ रहे हैं, पंक्ति की पंक्ति उड़ रहे हैं। अर्जुन ने आकाश की तरफ देखा, कोई कबूतर नहीं था, कोई पंक्ति नहीं थी। अर्जुन ने कहा, हाँ प्रभु, बिल्कुल पंक्ति की पंक्ति उड़ रहे हैं आकाश में, बड़ा सुंदर है। क्या कहना है इस पंक्ति का? एक मंडलाकार और पंक्ति है। भगवान ने कहा, हाँ उत्तर तो ठीक दिया है, समझे? फिर आगे चलते हैं भगवान। अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरे को तो प्यास लगी है। कि तो भाई प्यास लगी है
तो तू देख ले, कहीं पानी मिल जाए तो खोज करके देख ले। यहाँ देख कहीं होगा, कोई तालाब वाला होगा, पक्षी उड़ रहे होंगे। ज्यादा प्यास लगाई भगवान ने, अकेला छोड़ करके मैं यहाँ बैठा हूं वृक्ष की छाया में, तू चला जा। आगे चला, कुछ दूर जंगल था। एक अवधूत सन्यासी, जिसके पास केवल लंगोटी थी और कुछ नहीं था, और उसके हाथ में एक नग्न तलवार थी, बड़ी चमचमाती हुई, तीव्र धार वाली। अर्जुन ने विचार किया कि ये अवधूत सन्यासी है, फिर ये तलवार को हाथ में क्यों लिए है? सन्यासी के हाथ तो केवल दंड ही होता है, और अवधूतों के हाथ में तो दंड भी नहीं होता। उसने पूछा, अर्जुन ने नमस्कार किया, महाराज आप मेरे को ऐसे लगते हैं कि आप सन्यासी हैं, फिर आपके हाथ में तलवार कैसे? उत्तर दिया उस सन्यासी ने, समझे कि तू कौन है? अर्जुन ने नाम नहीं बताया। उसने कहा मेरे को तो प्यास लगी है, प्यास की खोज में घूम रहा हूँ, जंगली हूँ, पर मैं आपसे पूछता हूँ, आप ऐसे लगते हैं अवधूत सन्यासी हैं, फिर तलवार को क्यों ले रखा है? उसने उत्तर दिया कि मैंने नाम सुना है, देखा नहीं है। सन्यासी कहता एक अर्जुन नाम का भक्त बनता है भगवान कृष्ण का, उसके लिए ये मैंने तलवार को स्वीकार किया है। जहां भी मिल जाएगा ना, उसके सिर को कलम कर दूंगा। उसने कहा क्यों? कि अपना रथ हकवाता है, घोड़ों को घास गिरवाता है भगवान से, और फिर कहता है कि मैं इतना भक्त हूं तुम्हारा। ऐसे मूर्खों के लिए ये मेरे हाथ में तलवार है। बात करते करते और चेहरा तमतमाने लगा उस सन्यासी। अर्जुन ने देखा कि ये तो मेरे लिए तलवार है, इस पर बस चुपके से वहां से चला आया। कुछ भयभीत था। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन भयभीत क्यों है? जल नहीं मिला? क्या हुआ? अर्जुन कहता है प्रभु जल की तो क्या चलती है, प्राण रक्षा भी मुश्किल हो गई। प्राण रक्षा मुश्किल हो गई, मैं क्या करूं? सारा वृत्तांत बताया। तब अर्जुन के चित्त में जो अहंकार था ना, शिष्य बनने का, सेवा करने का, वो सारा दूर भाग गया। इसी को यहाँ कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को मेरे समर्पण कर दिया है ना, आत्मज्ञान होने में उसको कोई परेशानी नहीं होती, समझे? ये तात्पर्य। उसके लिए अधिकारी चाहिए। महाराज ओम नमो नारायण, बैठ जाओ तुम। हाँ, तो श्रद्धावान ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, या भेद भाव से हमको भक्ति करके सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त करना है, या योग से समाधि द्वारा हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। एक ही बात है सबकी कि श्रद्धा होना अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धा के बिना न तो अद्वैत ज्ञान हो सकता है, न द्वैत ज्ञान हो सकता है, न समाधि लग सकती है, और न भक्ति हो सकती है, न योग क्रिया हो सकती है। इसीलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान पुरुष हैं, जिन्होंने अपने जीवन को अर्पण कर दिया है, श्रद्धा में परवाह नहीं करते, उनको यह अद्वैत ज्ञान प्राप्त होता है। एकलव्य की श्रद्धा नहीं थी क्या? द्रोणाचार्य के प्रति मिट्टी की मूर्ति बना करके आज तक उनका नाम है। श्रद्धा ने ही सारा कुछ
उसको प्राप्त करा दिया, इसी को कहते हैं। लेकिन श्रद्धा तो है तो वो ज्ञान प्राप्त होगा। अब आपके चित्त में, किसी के चित्त में श्रद्धा है, फिर आगे का शब्द क्या कहता है? तत्पर। तत्परता नहीं है, निरंतरता नहीं है। महीने 2 महीने तो भगवान की आरती पूजा की, ज्ञान सुना, भक्ति की, योग समाधि लगाई, उसका त्याग कर दिया। और इन दोनों को भी करता रहता है, श्रद्धा भी है, तत्परता भी है, लेकिन इंद्रिय संयम नहीं है। अच्छी तरह समझना चाहिए। संयतेंद्रिय नहीं है, इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं किया है। श्रद्धा है, नित्य प्रति जप भी करता है, पर इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है। समय आया झूठ बोल दिया, तो इंद्रिय कंट्रोल में कहाँ? बताइए आप लोग। विषयों को भक्षण कर लिया, न खाने योग्य वस्तुओं को खा लिया, अब तक छोड़ करके रखा था और फिर खाने लगे, तो इंद्रिय कहाँ कंट्रोल में? फिर आगे का श्लोक वाक्य क्या कहता है? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। भगवान कहते हैं ये सब लक्षण उसमें यदि हो गए तो क्या होगा? वो ज्ञान प्राप्त होगा। कौन सा ज्ञान? जो शरीर इंद्रियों को प्रकाशित करता है, जानता है कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, वो ज्ञान प्राप्त होगा। और शीघ्र ही मतिरेणाधिगच्छति, शीघ्र, फिर उसमें टाइम नहीं लगता, वो शीघ्र ही वो वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। मेरे और उसके स्वरूप में, आत्मा में कोई भेद थोड़ा ही है। आगे आएगा ये प्रश्न। तो ये सारे विशेषण हमको स्वीकार करने पड़ेंगे। इसे श्लोक में जो लिखा है इसमें आप जो है संशय नहीं करना, और संशय करेंगे, श्रद्धा, तत्परता, इनमें संशय करेंगे तो आप यहीं बैठे रहिए, आपको कोई मतलब नहीं, ज्ञान भक्ति का कोई उदय नहीं होगा किसी के चित्त में। ये तात्पर्य। सत्वगुणी इसमें आएगा 10वें अध्याय में कि जो सत्वगुणी भाव होते हैं, भगवान कहते हैं वह मैं ही हूँ। भाव सत्वगुण की प्रधानता में उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं कि वह मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। ये तात्पर्य। तो सत्वगुणी भाव की जागृति अपने हृदय में अवश्य करनी चाहिए सबको। ये सबसे बड़ा साधन होता है। श्रद्धावान श्रद्धालु मनुष्य ज्ञान प्राप्त किया करता है। श्रद्धालु होकर भी तो कोई मंद प्रयत्न वाला हो सकता है। हाँ, श्रद्धा तो है पर प्रयत्न पूरा नहीं कर रहा है, बहुत मंद प्रयत्न है। अरे अब के जन्म में ना, अगले जन्म में कर लेंगे, फिर कर लेंगे, तो मंद प्रयत्न होगा ही उसका। इसलिए कहते हैं कि तत्पर अर्थात ज्ञान प्राप्ति के गुरु शुश्रूषा आदि उपायों में जो अच्छी प्रकार लगा हुआ है। वो बात आएगी, जो सेवा में तल्लीन है वही इसको प्राप्त करता है। हाँ, वो तो पंडित जी ऐसी थोड़ा ही है, शास्त्र की मर्यादा होती है। श्रद्धावान और तत्पर होकर भी कोई अजितेंद्रिय हो सकता है। ठीक बात है, इंद्रियों को नहीं जीता, श्रद्धा तो है। और क्या हो रहा है इस दुनिया में अब? जी है रो, श्रद्धा आते, तत्परता आते, पर इंद्रिय नहीं जीती। कल सब जने आए, जिन्हें गाँव बच्चू पच्चू सब आए, वो बच्चू सुरेश सब आए। मैंने कि भाई मेरे तो बस की है नहीं, मैं तो नहीं जा सकता कहीं। फिर कई घंटा रहे सत्संग से थोड़ा। हाँ, यानी इंद्रियों का भी संयम अत्यंत आवश्यक है परमात्मा की भक्ति में, ज्ञान में, योग में। ये था, बिना इंद्रिय संयम के न तो भक्ति प्राप्त होती है, न ज्ञान प्राप्त होता है, न कोई योग सिद्ध कर सकता है। अच्छा देखो, इंद्रियों का संयम से क्या तात्पर्य निकलता है कि वो त्याग हो जाता है।
इंद्रियों का संयम करेंगे तो त्याग होगा कि नहीं विषयों का, बताओ। और तो कोई बात नहीं है, वो केवल त्याग की बात है। और विचार दृष्टि होगी तब इंद्रियों का संयम होगा, विचार दृष्टि होगी तब त्याग होगा। हम क्या करें इसमें? अब ये थोड़ा ही है कि कोई साधु ही करे जा काम के, तो साधु ने काज लिख दिए, यूं कहता है। अब तुम काय कुछ बोल रहे हो, फिर साधु ने काज लिख दिए तो है? जो उसको प्राप्त करेगा उसी के लिए लिखा भगवान ने, चाहे कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो। इसलिए कहते हैं कि संयतेंद्रिय भी होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां वश में की हुई हों, यानी विषयों से निवृत्त कर ली गई हों, वह संयतेंद्रिय कहलाता है। ठीक है ऐसा। जो इस प्रकार श्रद्धावान, तत्पर और संयतेंद्रिय भी होता है, वह अवश्य ही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल संशय छोड़ देना। इस श्लोक में जो बात बताएंगे उनमें कमी हो तो आप प्रयत्न करना और उनको पूरी करना, भगवान के आज्ञा का पालन करना। भगवान कृष्ण को तो मानते हैं, गीता को मानते हैं, पर कहने को नहीं मानते। और कहने को मान लियो, किसी जन्म में फंदा कटे। ज्ञान में तो ना लिखी कि रोटी न खावे के कपड़ा न पहरे, लिखी है कि बोले न देखे न, क्या ना लिखी। सब काम होंगे, जो अतिशयता है उसका त्याग कर दो आप लोग, बस। और कोई बात, झूठ, कपट, बेईमानी, ईर्षा, राग, द्वेष, जिनके बिना फिर आपका शरीर रहेगा कि न रहेगा, कभी आप लोगों ने विचार किया? इनको जो त्याग देता है तो फिर उसका शरीर रहता है कि नहीं? उसको भूख लगती है कि नहीं? नींद आती है कि नहीं? तो लगती है। तो फिर उसके पास ऐसी शक्ति कौन सी है सत्येंद्र बाबू, कि वो सत्य से समन्वित हो जाता है। समझे? एक सत्य फिर उसकी रक्षा करता है, सत्य बीच में आ जाता है, उसकी रक्षा कर देता है। इसमें क्या बात है? ये तात्पर्य। अब सुनने पर धारण नहीं होती बात। झूठा आरोप लगाया। देखो, एक राजा का राज्य था, तो उसमें एक व्यक्ति धर्मात्मा था, तो वो कुछ उठा करके वस्तु ला रहा था, आकर के सिपाहियों ने पकड़ दिया और कहा राजा के पास ले जाकर के ये चोर है, दिन छुप गया है, वस्तु ला रहा है उठा करके। राजा ने कहा कि चोर तुमने कैसे के ठहरा दिया इसको? इसकी वस्तु हो, किसी ने दी हो, उसको ला रहा होगा, ये चोर कैसे है? कि नहीं, हमने देखा, रंगे हाथ पकड़ा गया। राजा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। उससे पूछा कि हाँ भाई, मैंने चोरी की? उसने कहा राजन, मैं कभी चोरी नहीं करता, मना कर दिया। अब इस मना को कौन माने? सिपाही पकड़ के लाए, तुम बता, भले ही मना करे चोर तो कोई मान जाएगा? नहीं माना। राजा ने कहा कि आपकी परीक्षा होगी? उसने कहा हाँ, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। तो उसने कहा अच्छा, फरसा तपाओ। फरसा तपाया गया। राजा ने कहा इसको यदि चोरी नहीं की है तो इसको पकड़ लो तुम, ये अग्नि रूप हो रहा है फरसा, और यदि चोरी की है तो आप जल जाएंगे, और नहीं चोरी की तो नहीं जलेंगे। अब तुम बताओ कि सत्य कोई दिखाई देता है किसी को? झूठ दिखाई देता है? नहीं, दोनों चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी जो क्रिया है वो दिखाई देती है। और क्रिया से भी एक सूक्ष्म वस्तु है, उसको दूसरा नहीं जानता सत्येंद्र बाबू। वो क्या है? अपना भाव, अपना विचार दूसरा नहीं जानता। दूसरा जान लेता तो सिपाही पकड़ करके नहीं लाते। वो जानता है कि मैंने चोरी नहीं की, समझे? और उसको पकड़ा तो बीच में सत्य आकर के उसके हाथों में लिपट गया। फरसा पकड़ा, कोई परेशानी नहीं हुई। राजा ने कहा यह सत्य आदमी है, आपने झूठा इस पर आरोप लगाया,
समझे? अब इसका निरीक्षण आप करेंगे ना, तब पता लग जाएगा आपको और मेरे को भी पता लग जाएगा कि हम कितने कैसे कैसे पैसा कमाया, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया, बड़ा झूठ बोला, बेईमानी करी, और आज उसका फल ये है कि उसी में करते करते मर गए। कीट पशु पतंग इत्यादि गिडोरे लैट्रिन के कीड़ा बनना ही पड़ेगा, आप रोक नहीं सकते इन बातों को। तुम्हारे हाथ में सत्ता तो रही है, तुम्हारे हाथ में तो झूठ बोले वो है, खूब बोलो, खूब कमाओ, मौज लो, कान नुकसान करो। उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि एक दिन तो यहाँ से सत्येंद्र बाबू जाना ही पड़ेगा। बंद कर। ये बहुत विलक्षण संसार, बिल्कुल विवेक नहीं, बिल्कुल ज्ञान नहीं कि कितने दिन तक शरीर रहेगा, कितना जिएंगे, यह ज्ञान किसी को नहीं। इसका तो विचार ही नहीं आता जीवन में। और जिन आपत्तों के दिन कब चल दी जाती पर करे वो गुणी काम जी, इतना निकम्मो है वो हम भीतर। हाँ, तो वहीं पहुंचिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा प्राम शांति मचेर्ण आदि। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। धर्म एक ऐसी वस्तु है, सत्य एक ऐसी वस्तु है। और देखिए ये सत्य जो है व्यवहार का सत्य होता है। व्यवहार का सत्य उस त्रिकालाबाधित सत्य को प्राप्त करा देता है। सत्येंद्र बाबू कोई हो ये बात। जो दंडवत प्रणाम आदि उपाय हैं वे तो बाह्य हैं। गुरु के लिए सेवा करते हैं, ये बात बताई इस श्लोक में कि सेवा करनी चाहिए यदि ज्ञान चाहते हैं। तो भाष्यकार कहते हैं कि दंडवत प्रणाम करना, बाहरी सेवा करना, नमस्कार करना, यह तो बाहरी सेवा है। इसको तो कोई ढोंगी ढप्पड़ भी कर सकता है। ऊपर से नमस्कार आदि सेवा छल कपट वाले भी कर सकते हैं, कोई नमस्कार कोई परेशानी नहीं। जैसे शंकराचार्य के पास में कपालिका आया और 3 महीना सेवा की, सबने समझा कि ये तो बहुत सेवा करता है, ऐसा कोई शिष्य सेवा नहीं करता है। फिर क्या हुआ कि बहका करके ले गया कि अपना सिर दे दो मेरा काम बन जाएगा। और इतनी सेवा की कि और कोई शिष्य करता ही नहीं था। तो उसके अंदर भीतर कपट था। वही हालत आज की है लाला, वही ये कह रहे। और कपटी मनुष्य द्वारा भी किए जा सकते हैं। ठीक, इसलिए भीतर कपट होता है, बाहर राम राम होती है। वे ज्ञान रूप फल उत्पन्न करने में अनिश्चित भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल दृढ़ कर दे। ज्ञान नहीं हो सकता पंडित जी, तात्पर्य। जाते तो नमस्कार न करे तो बढ़िया है, सेवा न करे तो बढ़िया है, छल कपट की वत का लाभ। ज्ञान तो होगा नहीं, भक्ति तो मिलेगी नहीं, क्या करें फिर अब बताओ। परंतु श्रद्धालुता आदि उपायों में कपट नहीं चल सकता। ठीक बात। वास्तविक श्रद्धा उसी को कहते हैं। एक निश्चित बात यही बताई कहीं ना, अर्जुन ने एक निश्चित बात कहो। हाँ तो वो निश्चित ही तो बात बताइए। ये निश्चित ही बात है पंडित जी, दूसरी कोई और बात आती है। इसलिए ये निश्चय रूप से ज्ञान प्राप्ति के उपाय हैं। ठीक है सर, उपाय बताए दो उस ज्ञान का। गुरु भी ऐसा चाहिए जाहे न कछु कबू चन्ये, और शिष्य भी ऐसा चाहिए जो सर्वस को दे, दोनों को फैसला है। तो काम बन जाएगा लाला, ये बात। ज्ञान प्राप्ति से क्या होगा? अब किसी को ज्ञान प्राप्त हो भी गया, समझे, तो फिर उससे उसका क्या लाभ होगा? कि भाई घर के न को लाभ होएगो, कुटुंब को लाभ होएगो, कि कोई को लाभ होएगो, कोई पुत्र को होएगो, कि भाई को लाभ होएगो, का लाभ हो? उसको कह रहे
शास्त्र एक बात छोड़त ना। सो उत्तरार्ध में कहते हैं, ज्ञान को प्राप्त होकर मनुष्य मोक्ष रूप परम शांति को यानी उपरामता को बहुत शीघ्र तत्काल ही प्राप्त हो जाता है। ले उपरामता आ जाए, फिर उसे किसी प्रकार का दुख नहीं व्यापता। अध्यात्म, अद्भुत, अधिदैव 3 प्रकार के दुख हैं, उसमें उसको खिन्नता नहीं होती। ये तात्पर्य। देखिए, खिन्नता का कारण हमारा संबंध होता है, इंद्रियों का संबंध होता है। पुत्र से संबंध है, धन से संबंध है, कुनबा वालों से संबंध है, तो दुख होगा ही। और जब अपनी आत्मा का विक्षेद हो गया, जो अज्ञान था, अंधकार था, अध्यास था, फिर उसको दुख होगा ही नहीं। भाई हम क्या करें, सारे दुख चले जाते हैं, किसी प्रकार का दुख नहीं रहता। योग वशिष्ठ में जिस संबंध कोई प्रसंग है, चूड़ेरा और शिखर ध्वज का, तो दोनों राजा रानी राज का त्याग करके चले गए कि आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। अब वहाँ जंगल में रहे, राजा चले गए एक साइड में और रानी चली गई एक साइड में। 6 महीना तप करो तो रानी की तो आसक्ति इतना ही हुआ है, तो विचार उत्पन्न है, वो छोड़ दो। सो सिद्धि आई गई, आकाश से उड़ के राज काज संभारे, और फिर राजा कहीं जाए, वो जंगल में झोपड़ी बना के भेष बदल के चली गई। वहां देखी तो राजा तो झोपड़ी में बैठे हुए, सत्संग भयो। रानी ने कही, राजा अभी तुमको ज्ञान नहीं हुआ, विचार उत्पन्न नहीं हुआ, विवेक नहीं हुआ। राजा ने विचार करो कि भाई ब्रह्मचारी है जी, कुंभज नाम बताए तो मेरा नाम कुंभज ऋषि है। अच्छा, फिर कही राजा चले गए, रानी फिर चली गई राजकाज संभाल गई। के राजा छोड़ आयो, समय छोड़ आयो, डंडा कमंडल है, गिरू छोड़ दे, जट वो छोड़ दे, झोपड़ी छोड़ दे, फिर गई रानी दूसरे तीसरे दिन, फिर वही बात। तब कही रानी ने के राजन, स्थूल त्याग किया है, राज्य का, हाथी घोड़े खजाने का त्याग किया है, पर आसक्ति का त्याग तो किया नहीं। तुम्हारी आसक्ति है भाई विचार तो ना विचारता ही कि कहूँ ऐसा न हो खजाने लुटाए दें, सिपाही और नौकर, कहूँ ऐसा न हो हाथी घोड़ा नौकर खराब कर दें, राज्य को का हो जी, तो सोचो करता तुम। राजा ने कही, हाँ जी तो भाई हत्या, क्या तो अभी आपको ज्ञान नहीं हुआ। तो संबंध था, रानी ने उस संबंध का विक्षेप कर दिया तो पूरा ज्ञान हो गया। वही दृष्टांत जी हमारे काज है, आई समझ में। ऊपर से तो खूब देख रहे कि बढ़िया है, कपड़ा रंग रहे बढ़िया महात्मा, लेकिन भीतर से चिंतन हो, फिर क्या करो है? घर को चिंतन कर रहे हो तो फिर क्या करो, तुम्हें का सले क्या कर रहे हो। यू को फैसला कर दो है 3 अध्याय के 6वें श्लोक में, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण। इसका श्लोक का अर्थ किया था, याद हो तो। ढोंगी पाखंडी कहो जहाँ तो ऐसा पुरुष हो, और जे रोज है रहे काम स्टेज अब जा का कहता है, संसार मिथ्या है, जहाँ में ज्यादा चित्त मत दियो, और फिर कोई काम कल वही यहाँ दिया बात। तो गुरु कह रहे कृष्णा ऐसी है, मैंने की कैसी है, तो बहुत बढ़िया प्रवचन करते, मैं आसक्ति ना है तो भाई कि तुम्हारी ना आती, तो चुप होएगी। लच्छेदार प्रवचन कोई कर सकत है, पर जी ब्रह्म विद्या तो बस जाके विषय में कछु के बावत ये तो राख कर देते सबको, सभी संसार की राख बना के और फूंकते उड़ा देते। ऐसी है जी ब्रह्म विद्या। अब जिसके पास होगी ईश्वर कृपा होगी, ये तात्पर्य ज्यादा कई बाहर। हाँ चलो, यथार्थ ज्ञान से तुरंत ही मोक्ष हो जाता है। एक तुरंत कल को रह जाएगा मोक्ष, कई 1 घंटा पिछा रह जाएगा, कई 1 मिनट पिछा रह जाएगा मोक्ष। यथार्थ ज्ञान तो हमें है वो है के 1 मिनट की तो बात छोड़ो, कानन में शब्द गयो ना है का मोक्ष भयो ना है। वो बालक आ जाता है ना गिलास से 3 जने,
तो छोटू आ जान तो 2 श्लोक भय गुण के 11 सुरेश के और गुण 11 और फिर शास्त्री जी आए गए तत्वित महाबाहु गुण कर्म विभाग जी श्लोक फिर जाते नीचे लो तो बालक तो पहले पढ़े रहे मैंने कि इनको अर्थ कहा है तुम बताओ फौजी फौजी कौन कौन में तो जानते ना जिनको मैंने की लाला ऐसे ऐसे अर्थ हुआ ऐसे समझो अब ज्ञान है वो तुम्हें गुणा गुणेश वर्तन थे तिमत्वान सज्जते तुम्हें अब तो ज्ञान है वो और तो कोई परेशानी ना है चुप है गई मैं चुप चो है रही कह दियो सांची है ज्ञान तो है वो क्या हाँ क्या तो ठीक है मैंने किया बना जाओगे नहीं रहोगे शरीर है तो रोटी चाहिए कपड़ा चाहिए ज्ञान तो पूरा है वो आत्मा तो आ रही न जा रही और तुम्हें तो आसक्ति छूट गई चुप शब्दों का ज्ञान सबको हो जाता है तो व्यास जी ने फोन मिला मैंने कि देखो व्यास जी सूक्ष्म बुद्धि है तुम्हें खुद जानता हो कि हाँ मैंने कि कल कह रहे कि आगे मुँह आए के ठाड़ो रह जानते है सूक्ष्म बुद्धि कहाँ है साधन चल रहा है हाँ पार हो सकते हैं यदि ऐसी चली निकली गाड़ी तो एक दिन तो कट जाएगा तुम जो क्यों कम तो कटेगा तो ये झूठ बोल रहे हो मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए भाई किसी को ये बात है हाँ झूठ का ही बोल रहे यथार्थ ज्ञान से तुरंत ही मोक्ष हो जाता है यह सब शास्त्रों और युक्तियों से सिद्ध सुनिश्चित बात है शास्त्र श्रुति स्मृति सबका दृढ़ निश्चय है तो उसका मोक्ष हो जाता है इस श्लोक को स्वीकार करने पर यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान समत्व ज्ञान हो जाता है रहेगा नहीं हो जाएगा और तुम जो कोई महीना भर सहता ले 15 दिन सहता ले अब अपने काम कर ले जब पढ़ लेंगे यहाँ आई भी जरूरत ना है घर ही पढ़ो कोई परेशानी थोड़ी रही है तुम जो जानने हो और न पढ़िए तो गाड़ी चली गई क्योंकि साधना है ना साधक को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है बाबू समझ में ना होते पड़े अब बच्चों से तो होती है हाँ इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए अरे भगवान देखो भाष्यकार ने कह दी भगवान कृष्ण ने कह दी देखो भाई सुनो पढ़वी बारियो सुनवी बारियो संशय मत करना इस श्लोक में मेरे वाक्यों में संशय नहीं करना और संशय करेंगे तो संशय आत्मा विनष्टति उसका नाश हो जाएगा भाई नीची योनियों में जाना पड़ेगा संशय वाले को क्योंकि संशय बड़ा पापी है ठीक बात है सबसे बड़ा पाप क्या होता है संशय अब खूब समझ आयो ना आई समझ में जट मर गई अगले जन्म में वही संशय तुम्हें खेचे खेचे डोले आई समझ में वो तुम्हें चैन के न बैठन दे जैसे श्वान का है वह है कंकाल तंत्र खेचे खेचे डोलता है ना ऐसी जो खेचे खेचे डोलते हरि के जन्म में हरि का शरीर संशय का को करे भारत जो ज्ञान के साथ आएगा गुने की करना है तो ज्ञान ही कर 20 तो तुम तो याद कर रहा के 20 नहीं चलते है जी 3-4 ही याद कर ले हम ना मतलब भी ना साधना ही करना है बिल्कुल साधना कौन से ज्ञान है कि उनको जानते ही नहीं करना है तो ज्ञान ही कर चलो पढ़ो संशय बड़ा पापी है कैसे सो कहते हैं संशय नेक दिन में झगड़ों कराए दे व्यवहार में और नेक दिन में शास्त्र में कितनी प्रकार की संशय आई कल राजेश बताए रही प्रमाणगत प्रमेयगत मैंने की विपरीत और उनके संशय वह याद है ना सब 3 प्रकार हाँ संशय नेक दिन में विषमता करा देते व्यवहार में तो शास्त्र की संशय है ना दो भैया न में कबू झगड़ो ना हो तो इतनो प्रेम हो और खुद जोर लगाए ले गाँव मने के जन्म में आपस में झगड़ा हो जाए 2 भैया में जितो बड़ी प्रेमती रहता है और बड़ो गांव परेशान रहता है ये कने कही कि हम पे आम तो झगड़ा कराए बोलने के देर में कि तू कैसे कराए दे वो यहाँ तो सबन जोर लगाए ले अरे वाह देखो तुम सो 2 भैया आए रहे
एक अगार एक पीछे गुजारो गाम माई के गुजारे गाम को तो पीछे वाले के जट्टर ठाड़ो कर लो आगे वाले का चले अगार 4 पैर वन की भैया ने कहा हमारी बात सुन लियो का वन की कहे का कह रहो सो झूठी कान पे मुंह धर दो जटे चले वो कहीं कछून चले आगे वाले ने पूछी भैया जे का कह रही हो भाई मोते कछू नहीं कही कि तू झूठ बोल दो कछू ना कछू कहे वो तू बताए ना कि भाई मोते कछू ना कही करना बिल्कुल कही है कहियो को भाव जे संत है कि झगड़ो है जे ऐसो संसार हाँ ईश्वर कृपा है अज्ञस्य अश्रद्ध धानास्य संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्त न परो न सुखम संशयात्मन। जो अज्ञ यानी आत्मज्ञान से रहित हैं, अविवेकी विचारहीन है, अज्ञानी है, अज्ञ ही कहलाम विचार करने में समर्थ नहीं है। कौन सा विचार कि मैं कब तक करूंगा, मैं कौन हूँ, संसार कहाँ है, इसका विचार करते ही नहीं। धर्म क्या अधर्म क्या, जड़ क्या चेतन क्या, जीव क्या माया क्या अविद्या क्या, कितने विचार है, करते ही नहीं बेचारे, मरे जा रहे हैं सुबह से शाम तक, दे है रही है। न कोई पुण्य कर्म करे, अरे नेकाबत मनुष्य पुण्य कर्म करना चाहिए, उसकी तरफ भी दृष्टि नहीं है, क्या करे। भाई महाराज जी मजीरा ढोलकड़ा में तो कोई तो सब रह ना है। हाँ वो तो कछु न कछु तो कर ही रहे, मजीरा ढोलक बारे बेचारे वही थी आनंद ले रहे, बढ़िया है। जो अश्रद्धालु हैं, हाँ अश्रद्धालु है, और जो संशयात्मा है, ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। ठीक है सर। अविवेकी, अश्रद्धालु और संशयात्मा, और 3 बताए। तो इनमें ज्यादा श्रेष्ठ नष्ट होने वाला कौन सा है? संशयात्मा। हाँ वो ये बता। यद्यपि अज्ञानी और अश्रद्धालु भी नष्ट होते हैं, परंतु जैसा संशयात्मा नष्ट होता है वैसे नहीं। हाँ क्योंकि इन सब में संशयात्मा अधिक पापी है। ठीक है साहब। हाँ, ज्ञानी से ज्ञानी मिल गया तो आज करने को कोई काम नहीं। अधिक पापी कैसे हैं? सो कहते हैं, संशयात्मा को अर्थात जिसके चित्त में संशय है, उस पुरुष को न तो यह साधारण मनुष्य लोक मिलता है। अब देखो फैसला कर लियो, यानी मनुष्य नहीं बनेगा। मनुष्य लोक का मतलब जिना है कि सूअर गधा बन जाए, जिना अर्थ तो ही वो मनुष्य नहीं बनेगा संशय वाला। और जाए तुम रोज सत्संग में देख रहे हो कि जीव ब्रह्म नहीं हो सकता, संशय है ये तो जीव परेशानी है बहुत, शास्त्र को स्वीकार नहीं करते हम। और जाते ज्यादा बुरी बात का हुई तुम बताओ, और संशय जाते ज्यादा का होगा। अब मैंने तो लिखी ना है, न परलोक मिलता है और न कोई उत्तम लोक मिलता है कि जैसे देवलोक मिल जाए, और न सुख ही मिलता है। ठीक है साहब। बेचारो जलवो करतो है। अब भी इस वर्तमान में जो द्वैतापत्ति त्रैतवाद को मानने वाले हैं, अद्वैत वालों को देख करके हृदय में जलन हर समय रहती है, तुमको अभी पता नहीं होती। देखे हैं बड़े झुझलाते हैं। अजीब महाराज हर समय बेचारे परेशान रहता है, हर समय हर देश में हर काल में। तो अब वही परेशानी है, तो फिर मरने के बाद तो फिर मनुष्य जन्म तो मिलेगा। नई वास में एक व्यक्ति मेरे पास खड़े, अरे परमात्मा भीतर ही है, बाहर का है, कैलेंडर मंत्र में कहा है, और हाँ, के जन झुझला काका रहे हैं, कहता है, जन काका मैं कहता वो है। कुछ शांत हूँ। हाँ वो कोई न तेनी तो बनाया हो जो संसार।
क्योंकि वहाँ भी संशय होना संभव है, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। फैसला कर दो बात का। कैसे? योग संन्यस्त कर्माणाम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। जिस परमार्थदर्शी पुरुष ने परमार्थ ज्ञान रूप योग के द्वारा देख परमार्थदर्शी कौन होता है? एक एक शब्द का अर्थ अलग अलग समझना चाहिए। परमार्थदर्शी होता है आत्मज्ञानी। परमार्थदर्शी है कि एक परमात्मा ही सब कुछ बना हुआ है। परमार्थदर्शी है, उसके अतिरिक्त और दूसरी किसी की कोई सत्ता नहीं, वही परमार्थदर्शी है। सब में एक आत्मदृष्टि करता है, वह परमार्थदर्शी है। हम ब्रह्म परमार्थ स्वरूप। हाँ, राम तो ब्रह्म। रमन्ति योग नाम यस्मिन्निति राम है, रमन्ति योग नाम हृदय स राम, दो अर्थ कर दिया। तो भाई वही राम है। संशय पार्वती है गई, परेशानी ठाड़ी है गई और सब हालत खराब हो गई। भगवान शिव की बात नहीं मान पड़ी। मेरे कहे न संशय जाई और अस विपरीत भलाई नहीं। मेरे कहते पति की बात न माने का स्त्री तू बता है? कोई बात है जी कि मेरे कहते संशय ना जाए रही तो अब जाई भलाई ना आती। फैसला कर दो भगवान शिव ने कि अब तो जाए बहुत परेशानी ठाड़ी वही काम भयो, हम का करें। प्रमाणगत और प्रमेय दोनों संशय हुई पार्वती। हाँ, सब काम है गई, दोनों ही थी। और का भगवान के वाक्य प्रमाण है ना। हाँ, और गेय वस्तु में संशय है गई तो वो कह रहे जी ब्रह्म है कि हे बको मत। राम ब्रह्म बता रहे हैं, रो मत रो लो आप स्त्री के वियोग में बात ब्रह्म कह रहे। अच्छा, संशय होना स्वाभाविक है। महाराज तुम तो कही नहीं हो जे तो पति ने आज जो समस्या पर नहीं है ना, आज को कुछ नहीं खबर है राम हुआ है। तुम आई तो सूदी टुकरिया है तो कितो वहां के दियो आई समझ हमें। संपत्ति यही जगह काम पड़ता है। कछु बना हुआ ना है, आनंद ले रहे हैं, खुशी किसी का ही काम है। हाँ जी, योग के द्वारा पुण्य पाप रूप संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया हो। देखो योग के द्वारा न तो सकाम भाव से कर्म करे न निष्काम भाव से कर्म करे। योग संन्यस्त कर्माणम, योग के द्वारा समस्त कर्मों का जिसने त्याग कर दिया है? तो जब समस्त कर्मों का त्याग कब होगा? जब होगा जब शरीर में से अध्यास चला जाएगा। शरीर की रक्षा इच्छा आवश्यकता नहीं रहती। किसमें? उस आत्मज्ञान। ये दोनों बात नहीं रहती, न तो रक्षा और न इच्छा। कर्मों का त्याग हो गया। यानी कर्म तो शरीर की रक्षा इच्छा को लेकर के तो होते हैं भाई। जितना संबंध है वो सब कर्म में प्रवृत्ति करता है और संबंध विच्छेद हो गया, अध्यास चला गया तो फिर किसके लिए है? फिर किसी के लिए। वह योग संन्यस्त कर्मा है, उसको कर्म नहीं बांधते। ठीक है। और देखो लोक संग्रह के लिए भी करेगा तो वो बंधेगा नहीं। और निचली दृष्टि लिया, वह योग संन्यस्त कर्मा कैसे है? सो कहते हैं आत्मा और ईश्वर की एकता दर्शन रूप ज्ञान द्वारा। वो है योग संन्यस्त कर्मा। जीव ब्रह्म की एकता विषय ज्ञान जिसके चित्त में उद्भूत हो गया है वो योग संन्यस्त कर्मा है। जिसका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका है। हाँ ठीक है साहब, उसी को योग कहते हैं। जीव ब्रह्म की एकता विषयक ही योग होता है। एक रहेगा, दो ना आते ही। और व्यवहार में दृष्टांतन में दो वस्तु मिलाई दी जाए, तीन मिलाई दी जाए, जब योग योग मानता है कि तब योग हो तो है।
पर जी गीता शास्त्र और उपनिषद ऐसे वो कहते हैं कि दो का जो संयोग हो रहा था उसका विच्छेद कर दो तो योग हो गया। आगे आएगा 5वें अध्याय में। जोड़ को नाम योग है, है? जोड़ को नाम योग है तो दूसरे हाँ, जोड़ को नाम योग है साधारण रीति से, पर इन दो का जो जोड़ हो रहा है ना, अलग अलग कर दियो जब योग है वो। आगे श्लोक है तम विद्यादि दुख संयोग वियोगम योग संयुक्त। संसार का जो संयोग हो रहा है आपका, उसका वियोग कर दो, योग होगा, एक रहेगा। दो ना होता ही, हाँ ये बात एक हो गया। जो जीव ब्रह्म का भेद आपको दिखाई दे रहा था वो बिल्कुल समाप्त हो गया। वह ज्ञान संचिन्न संशय कहलाता है, इसलिए वह योग संन्यस्त कर्मा है। योग संन्यस्त कर्मा का अर्थ कर दिया कि जिस ज्ञान में किसी प्रकार की संशय नहीं रहती वो योग संन्यस्त कर्मा कहलाता है। संपूर्ण कर्मों का, संपूर्ण संशयों का जिसने छेदन भेदन कर दिया, नाश कर दिया, उसको योग कहते हैं। और जो संशय रहता है, द्वैत रहता है, तो वो श्रुति तो यही कहती है मृत्यु से मृत्यु मापनोति, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। जो इस प्रकार योग संन्यस्त कर्मा है उस आत्मवान यानी आत्मबल से युक्त प्रमाद रहित पुरुष को देख 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 समझ के रहे। जिसने योग बल से संशयों का नाश कर दिया वो प्रमाद के शब्द उच्चारण नहीं करता, जिसकी बुद्धि में प्रमाद लेश मात्र भी नहीं है। आलस्य, प्रमाद, जड़ता, मूढ़ता ये तमोगुण की प्रधानता में हुआ करते हैं। तो अब उसने उस जड़ता, मूढ़ता, प्रमाद वाली बातों का त्याग कर दिया, प्रमाद वाली क्रियाओं का त्याग कर दिया, उसमें नहीं है। क्यों? योग संन्यस्त कर्म हो गया। तो प्रमाद में समझिए निंद्रा हुआ तो विज्ञानी को नहीं डालेंगे। प्रमाद में निद्रा आती है पर उसकी निद्रा नहीं होती पंडित जी। उस आत्म दृष्टि में निद्रा है ही नहीं, ये तो शरीर के धर्म है बस, और कोई बात नहीं। अंतरंग वृत्ति ले जाइए तो आपको ये पता लग जाएगा, अभी नहीं लगेगा। जब बिल्कुल शुद्ध अंतःकरण हो जाता है तो ये शरीर के जितने इच्छा, दुख, संघात, चेतना ये जितने लिखे हैं ये सब अमानित और अदम्यत उस आत्मा में नहीं है, ये आत्मा के नहीं है, ये शरीर के धर्म है, उसमें नहीं। ये प्रसंग शरीर दृष्टि से है, ये प्रसंग आत्म दृष्टि से है। हाँ जी। हे धनंजय, गुण ही गुणों में बरतते हैं। हाँ, पहले कहे आए कई बार, अब फिर यहाँ उसी को ला करके रख दिया कि गुण गुणों में बरतते हैं। इस प्रकार गुणों की चेष्टा मात्र के रूप में समझे हुए कर्म नहीं बांधते। ठीक है, वो देख रहो है, साक्षी है कि ये गुण गुणों में बरता है। जो तीसरे अध्याय में ये बात बताई, गुणा गुणेश बरतते मतवा न संजय। हे ज्ञानेन्द्रिय सत्वगुण का कार्य, प्राण कर्मेंद्रिय रजोगुण को कार्य, पंचमहाभूत तमोगुण को कार्य कि आप में बरते वो करता है। आत्मा उसका साक्षी रहता है, दृष्टा रहता है। इसीलिए वो हर काल से एक सेकंड इस वृत्ति का त्याग नहीं करता साधक। आई समझ में, एक मिनट तो बहुत हो, एक सेकंड भी, कि ये सब गुणों का कार्य है। मैं जानता हूँ इनको अच्छी तरीके से, मेरा ये कार्य नहीं। हर समय समुद्र जानता है कि कितनी तरंग उठ रही हैं, कितनी ऊंचाई की हैं, हर समय ऊंची नीची तरंग उठती रहती हैं, पर समुद्र जानता है कि ये सब मैं नहीं हूँ, मैं तो समुद्र हूँ। एक अंश को लेकर के दृष्टांत देते हैं शास्त्र में।
इस प्रकार गुणों की चेष्टा मात्र के रूप में समझे हुए कर्म नहीं बांधते, अर्थात इष्ट, अनिष्ट और मिश्र इन 3 प्रकार के फलों का भोग नहीं करा सकते। अब कोई कर्म करेगा कोई पुरुष, तो भगवान कहते हैं कि वो योग संन्यस्त कर्म हो गया, संशय चली गई, कोई संशय नहीं है, अविवेक चला गया, अज्ञान चला गया, ठीक है। और वो कहते हैं कि ऐसा पुरुष यदि कर्म करेगा, कोई अज्ञानी पुरुष कर्म करता है तो उसको कर्मों का फल 3 प्रकार का प्राप्त होता है। आगे आएगा 18वें अध्याय में। हाँ, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है, और दोनों को मिला दे वाको 3रा फल होता है, 2 मिला करके, समझे। किसी ने बहुत पुण्य कर्म किया, बहुत सेवा किया, तो पुण्यों के प्रभाव से देवलोक में जाना पड़ेगा, देवता बन गए। और किसी ने निंदनीय कर्म किया तो उसको कीट पशु योनि में जाना पड़ेगा। तो अब दोनों मिलाए तो कौन बनेगा कि मनुष्य बन जाएगा। तो आप दोनों मिला करके यहाँ तक आप पहुंचे। अब आपको विचार करना चाहिए कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए, अशुभ कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये तो सब जानते हैं इन बातों को, और आपके ऊपर की बातें हैं। कहो तो पूछने की जरूरत ना है, तुम ना जानते पुण्य पाप खूब जानते हैं, अच्छे बुरे खूब जानते हैं सब। बस ये वाला टाइम है वो, बैठो ना जाए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते